दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर तमाम तरीके से दहशतगर्दी का आरोप लगाते हुए बैन लगाने का सिलसिला जो है वो जारी कर दिया है। ये वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और बीते एक साल की जंग में दुनिया ये देख चुकी है कि कौन दहशतगर्द फैला रहा है, कौन दहशतगर्दों को अपने हथियार दे रहा है और कौन उस दहशतगर्दी में उन हथियारों से मजलूम लोगों का कत्लेआम कर रहा है। जहां देखते ही देखते 41,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया और लेबनान में तकरीबन 3,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। और कौन उस दहशतगर्दी को रोकने के लिए सामने आ रहा है, तो वो काम सिर्फ ईरान के अलावा कोई करता हुआ दिखाई नहीं दिया। जहां ईरान के ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगाते हुए बैन लगाने का काम किया गया है, तो वहीं ईरान ने भी पूरी तरीके से बातचीत के रास्ते अमेरिका से बंद कर दिए हैं। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ईरान का साथ देने पर भारतीय शिपिंग कंपनी पर बैन लगाया है। जी हां, दर्जनों भर कंपनियों में शामिल जिन्हें अमेरिका ने ईरानी तेल एशिया में खरीदारों को बेचने के लिए जाने के इल्जाम में बैन कर दिया है। ये कार्रवाई ईरान के 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद उसकी ऊर्जा तिजारत पर पाबंदियां लगाने के कुछ दिन बाद की गई है। गुबारो शिपिंग सर्विस भारत की यह कंपनी ईरानी पेट्रोलियम की मुंतकली में शामिल हुई थी। यह कंपनी क्रूड ऑयल टैंकर हार्नेट की टेक्निकल मैनेजर थी। उसने ईरान से पेट्रोलियम मुंतकली के लिए घोस्ट प्लॉट का हिस्सा बनकर जानबूझकर एक अहम लेन देन किया था, ऐसा स्टेट डिपार्टमेंट ने इल्जाम लगाया। अमेरिका की ताज़ा पाबंदियां कई आलमी कंपनियों पर लागू की गई हैं, जो कि 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में आई है। ये हमला इजराइल के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर तेल अवीव को निशाना बना रहा था, और अगर ये कामयाब हो जाता तो सैकड़ों और बल्कि बेगुनाह हजारों लोग मारे जाते। अमेरिकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवन ने कहा कि इसके बाद अमेरिका ने वाजे कर दिया था कि ईरान को संगीन नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि जोड़े की ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट्स ने शुक्रवार को ईरान की ऊर्जा तिजारत को ज्यादा असरदार तरीके से निशाना बनाने के लिए नए और अहम इक़दामात की घोषणा की। आज की नई तर्जुमानी में गोश्त प्लीट के खिलाफ भी इक़दामात शामिल हैं, जो ईरान के गैरकानूनी तेल को दुनिया भर में खरीदारों तक पहुंचाते हैं। ये इक़दामात ईरान को उसके मिसाइल प्रोग्राम की मदद करने और उन दहशतगर्दी ग्रुप के सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली वसाइल से महरूम करने में मदद करेंगे, जो अमेरिका उनके हलीफों और पार्टनर्स को खतरा देते हैं। सुलिवन ने कहा कि ट्रेजरी ने दावा किया है कि ईरान की तेल की सिफारिशें एक गैरकानूनी जहाज रानी नेटवर्क की मदद से की जा रही है, जो कई ममालिक से काम करता है। ये नेटवर्क धोखे और रफाकत के जरिए ईरानी तेल को लोड और मुंतकिल करके एशियाई खरीदारों तक पहुंचाता है। इनमें सबसे अहम नाम है संयुक्त अरब अमीरात की मैक्स मैरिटाइम सॉल्यूशन का, जिसने अपनी इंतजाम में रहने वाली जहाज़ों का इस्तेमाल करके ईरानी तेल को अमेरिकन नामजाद नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी से जुड़े जहाज़ों के साथ कई जहाज से मुंतकिलात किए हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। और ये सिर्फ जब कदम उठाए जा रहे हैं तो ईरान ने भी अमेरिका से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जहां इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि वे इस वक्त अमेरिका के साथ गैर मुस्तकीम बातचीत जारी रखने की कोई वजह नहीं देखता, और इसका हवाला देते हुए कि मौजूदा मिडल ईस्ट का बहरान ताज़ा बातचीत के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची ने यह बयान ओमान के दौरे के दौरान दिया है, जिसने पहले अमेरिका के साथ गैर मुस्तकीम बातचीत को आसान बनाया था। हम इस बहरान के हाल
होने तक बातों को जारी रखने के लिए बुनियाद नहीं देखते। इसके बाद ये फैसला करेंगे कि बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस शक्ल में उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अरगाची ने कहा कि ईरान का ताज़ा बयान ऐसे वक्त पर आया है जब मुल्क और हुकूमत इजराइल की मुमकिना जवाबी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है, जो इस महीने की शुरुआत में हुए मिसाइल हमले के जवाब में हो सकता है। तेहरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जो इजराइल के एक हवाई हमले के जवाब में थे, जिसमें बेरूत के जुनूबी इलाके में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुदस फोर्स के ऑपरेशंस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफरोशन की मौत हो गई थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि अमेरिका की सरबराही वाले दिफाई इत्तेहाद ने इन मिसाइलों को अक्सरियत को रोक लिया। हालांकि इस तशद्दुद के बावजूद तेहरान ने, जिसमें ईरानी वजीर खारजा का ओमान दौरा शामिल है, इशारा किया कि वे इजराइल के साथ मुकम्मल जंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम जंग नहीं चाहते, हालांकि हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार भी हैं। हमारा यकीन है कि मौसीर सिफारतकारी इस इलाके में बड़े बहरान को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। अरगाची ने यह साफ तौर पर कहा, ये अब तक वाजे नहीं किया है कि क्या खार्ग आइलैंड, जो ईरान का अहम तेल बरामदात टर्मिनल है, इजराइल के मुमकिना निशाने में शामिल है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल से हासिल हालिया डेटा के मुताबिक अक्टूबर की शुरुआत में ईरान की तेल लोडिंग्स में करीब 70% की गिरावट आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान के बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमले के बाद तेहरान ने फौरन खार्ग आइलैंड से अपने टैंकरों को वापस बुला लिया है, ताकि उन्हें इजराइल की जवाबी कार्रवाई से महफूज रखा जा सके। तब से ईरान की तेल लोडिंग्स में काफी कमी आई है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान के ऊपर बैन लगाया है। यूरोपियन यूनियन ने सोमवार को 7 अफराद और 7 तंजीमों पर पाबंदियां लगाने पर इत्तेफाक किया, जिसमें ईरान एयर भी शामिल है, जिनका ताल्लुक ईरान की तरफ से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल की मुंतकली से है। इसमें साहा एयरलाइंस, महान एयर और ईरान के डिप्टी वजीर दिफा सैयद हमजा गलंदारी भी शामिल हैं। रूस यूक्रेन जंग के ताज़ा अपडेट के लिए खास तरीके से तस्वीरें सामने आई, जिसमें पिछले महीने अमेरिका ने इत्तला का हवाला देते हुए कहा था कि रूस को ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन की जंग के लिए हासिल हुए हैं। जहां वॉशिंगटन ने फौरन उन जहाज़ों और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी जिनके बारे में कहा गया था कि वे हथियार की मुंतकली में शामिल हैं। अमेरिकी इल्ज़ामात के बाद ईरान के सदर मसूद पेजाशकियन ने कहा कि उनकी हुकूमत ने अगस्त में ओहदा संभालने के बाद रूस को कोई हथियार मुंतकिल नहीं किए हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगाई गई पाबंदियों का सामना करने वालों में ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अहम ओहदेदार और ईरान एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। ये पाबंदियां जायदाद, फ्रिज और यूरोपियन यूनियन में सफर करने पर पाबंदी लगाती है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दहशतगर्दी का इल्जाम और दहशतगर्द को बढ़ावा देने का इल्जाम ईरान के ऊपर है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कौन दहशतगर्द फैला रहा है, यह तस्वीर दुनिया के सामने है।